नमस्कार। GGIC बनभूलपुरा के यूट्यूब चैनल में मैं नीतू रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन हमारे विद्यालय GGIC बनभूलपुरा में आयोजित किया गया। हम सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य है वह मानवीय सेवा है और इस वर्ष की थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इसे सार्थक करता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यास्मीन शबाना मैम, राधा प्रीति मैम, भारती भट्ट मैम, भावना पुजारी मैम और ममता पांडे मैम के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के संबंध में विशेष जानकारी सभी बच्चों को दी गई। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य पर सभी बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो प्रमुख काम होता है वो होता है जरूरतमंदों की आपातकालीन परिस्थितियों में सेवा करना और प्राथमिक सेवाएं उनको देना। स्वास्थ्य इत्यादि के लिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है और इसके जो संस्थापक हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया था, सर हेनरी ड्यूनेट, उनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। जेनेवा में इनका जन्म हुआ था और ये रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। 1948 से रेड क्रॉस का स्थापना दिवस के रूप में, या ये कहना चाहिए कि इसके उद्धरण दिवस के रूप में 8 मई का दिन उनके जन्म दिवस के दिन के रूप को चयनित किया गया। जन्म दिवस के को ही चयनित किया गया और रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे मनाया गया। सिर्फ इसके सिद्धांत बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या है और जो अभी सेशन हुआ था उससे इसे रिलेट कर देती हूँ। इसके जो सिद्धांत होते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो मानवता, ये मानव मात्र के लिए, सभी के लिए, वहाँ पर न जाति है, न लिंग है, न कोई धर्म है। मानव मात्र यानी कि हर इंसान की सेवा करने का जो एक सिद्धांत है, रेड क्रॉस सोसाइटी का सबसे पहला सिद्धांत होता है निष्पक्षता के साथ। दूसरा सिद्धांत इसका है कि निष्पक्ष रहना चाहिए। वहाँ भी जिस जरूरतमंद को जरूरत है, जिसकी प्राथमिकता पहले आती है, उसकी सेवा करना इस सोसाइटी का दूसरा सिद्धांत है। और ये सोसाइटी अपने कार्य के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति बिल्कुल तटस्थ रहती है। कहीं पर उसमें लचीलापन नहीं आता। सेवा करना, सेवा भाव करना इसका कार्य है और ये बड़ी तटस्थता के साथ ये सेवा कार्य करती है। तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत यह है कि इसकी स्वतंत्र है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी की तरह कार्य करती है। किसी का हस्तक्षेप इसके कार्य क्षेत्र में नहीं होता है। ये इसका चौथा सिद्धांत है, स्वतंत्रता। स्वैच्छिक सेवा, ये एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा के साथ कार्य करता है, यानी कि ये एक ओपन सोसाइटी है। कोई भी कार्यकर्ता जो इस सोसाइटी से जुड़ना चाहता है वो स्वैच्छिक सेवा प्रदान कर सकता है। एकता इसका एक प्रमुख सिद्धांत है कि समभाव के साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए। ये सोसाइटी एकत्र करती है उन लोगों को, जैसे ब्लड डोनेशन का काम करना है, ठीक है। आज के दिन में रेड क्रॉस सोसाइटी का कैंप भी लगाया जाता है जहाँ पे रक्तदान लोग करते हैं, मिलजुल करके करते हैं और फिर ब्लड बैंक जो होते हैं उस ब्लड बैंक को उन रक्तदाताओं की सूची दे दी जाती है। एक सिद्धांत उसका है एकता, मिलजुल करके काम करना। और सार्वभौमिकता, ये ना किसी पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए नहीं करता काम, सार्वभौमिक है ये विश्व के विविध देशों में, विविध स्थानों में अपनी सेवाएं देता है। सार्वभौमिकता भी इसका एक सिद्धांत है। और इस वर्ष, देखिए हर कार्यक्रम की एक थीम होती है। इस वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी की थीम बड़ी प्यारी है। मैं जो करता हूँ ना वो दिल से करता हूँ, दूसरों का करने में मुझे खुशी महसूस होती है। ये भाव अगर हमारे अंदर है
कि अगर मैं कुछ करूं और दूसरे की उसमें बेहतरी हो तो इसमें मुझे खुशी मिलती है। ये भाव जब आता है तो हम बिल्कुल बेलौस काम करते हैं। हमें उसके पीछे किसी तरह की कोई ये नहीं होता कि मैंने करा तो प्रतिफल में मुझे कुछ मिलना चाहिए। बस बेलौस सेवा का जो भाव होता है वो रेड क्रॉस सोसाइटी का एक मतलब ये समझ लीजिए कि मूल भाव होता है, मूल उद्देश्य होता है। और इस वर्ष की जो थीम है 2024 की, बहुत दिमाग में रख लीजिएगा, इस थीम को लेकर के पूरे वर्ष भर आज से लेकर के 7 मई 2025 तक, 8 मई 2024 से लेकर के 7 मई 2025 तक हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करेगी। इसकी थीम का एक जो टैगलाइन है, इस थीम की टैगलाइन मैं आपको बता रही हूँ, हम जो भी करते हैं वो हैशटैग दिल से आता है। हैशटैग दिल से आता है। क्या है इसकी टैगलाइन? हैशटैग क्या है? बोलिए। हम जो भी करते हैं दिल से आता है, यानी कि जज्बा है। अगर कुछ करने का जज्बा है दिल में, हम चाहते हैं कि मेरी तरफ से किसी का अच्छा हो, भला हो, तो वही चीज दिल से आती है। यही है रेड क्रॉस सोसाइटी की वर्ष 2024 की थीम। अब आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड टच और बैड टच। ठीक है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उसका एक मॉड्यूल ये कहता है कि हमारी बच्चियों को जानकारी होनी चाहिए कि मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति किस तरह के चरित्र का है, उसका चरित्र क्या है। छूने के एहसास से आप अनुमान लगा सकती हैं कि वो सही है या नहीं है। अभी आपको मैडम ने बताया विश्व रेड क्रॉस दिवस है, और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस जॉन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्होंने जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में की थी। और उस 1863 में इन्होंने मानवता की भावना को जागृत करने के लिए किया था कि हमने जरूरतमंदों को सहायता देनी है। जैसे कभी आपदा पीड़ित लोग होते हैं, युद्ध में हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उन लोगों की सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, उनको हम धन के द्वारा भी उनकी सेवा या उनका हम जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जरूरतमंदों की सेवा करना ही हमारा मानवता का धर्म है। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी कि मानवता को जीवित रखना। मानवता का मतलब है मानवीय गुणों को हमने अपनी सेवा की भावना को जो है जागृत करना है और सुरक्षित रखना है। और हेनरी ड्यूनेट जी को जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के लिए और शांति के रूप में मानवता को बनाए रखने के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार, प्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है हमने भी अपने आप में जो है मानवता की भावना को जागृत करना है और निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति की सेवा करनी है और सहायता करनी। जिस प्रकार से भी हम सहायता कर सकते हैं, चाहे हम उनको अनाज देकर के सहायता कर सके, गरीबों को भोजन देकर के। इससे पहले पूर्व जो है अभी हमारे साथ जो है महामारी की एक समस्या हुई थी 2020 में, कोविड-19 चला था। तो उसमें कई लोग जो है बीमार हुए, कई लोगों के घर बर्बाद हुए, कई लोगों की मृत्यु हो गई और बेघर हो गए और उनको भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिल रहा था। तो जो है कई सोसाइटी के द्वारा जो है उनको भोजन भी दिया गया, पैसों की सहायता भी की गई और उनको अच्छे प्रकार से जो है उनकी सेवा की गई। तो इसी भावना को जागृत रखने के लिए इस रेड क्रॉस सोसाइटी को आगे बढ़ाया गया है। धन्यवाद। बचपन की याद आ गई।
6, 7, 8 में छोटे बच्चे थे हम, तो उस वक्त रेड क्रॉस के कैंप लगा करते थे। मेरठ भी गए थे हम लोग, बहुत सारी जगह वहाँ मॉडल बनाया करते थे रेड क्रॉस के। और हमारी सोसाइटी का नाम था सेंट जॉन एम्बुलेंस। उसमें 8 लोगों की हमारी टीम जाती थी। तो उसमें बहुत सारा, जैसे मैम ने जो बताया, ये सारा कुछ सिखाया जाता था। और उसमें हमें फर्स्ट एड भी सिखाते थे। जैसे किसी का हाथ टूट गया तो पूरी खपच्ची बांधनी, उसका प्राइमरी प्लास्टर करना, कोई जल जाए तो कैसे उसको, मतलब आज एक छोटा सा नर्सिंग का वो मैं कर सकती हूँ पूरा, जो कि मैंने क्लास 6, 7, 8 में ही सीख लिया था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, जिसमें हमें कोई बड़े बड़े कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामेडिकल, नर्सिंग या डॉक्टर बनने की ही दैनिक जीवन में हम रेड क्रॉस के द्वारा ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे स्वस्थ रहें, कैसे छोटी मोटी आपदाओं में हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके बारे में सारे बच्चे आगे जागरूक रहे। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, उसमें सीखिए आगे। उपरेती मैम के टच में रहिए और आप भी ऐसे ही रेड क्रॉस में बहुत कुछ सीखिए। थैंक यू। अभी आप लोगों को मैम ने बहुत कुछ बताया रेड क्रॉस के बारे में। आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये किसके जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं? इनकी जो जन्मदाता है सर हेनरी डुडेन, और उनको शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये सब आप लोगों ने सुना। तो हमको आज संकल्प लेना है कि हम मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। करेंगे ना ये संकल्प? जहाँ भी हम किसी दीन, दुखी, असहाय को देखेंगे तो उसकी सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए हम आगे अपने हाथ बढ़ाएंगे और भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम मानवता को हमेशा जीवित रखने का पूर्ण प्रयास करें। थैंक यू। जानकारी मैं भी दूंगी। रेड क्रॉस की एक इकलौती ऐसी संस्था है जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला है शांति के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा।